फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो संख्या पद्धति का जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि इसमें क्या है, कह रहा है कि जो शून्य है वो क्या परमीय संख्या है, और अगर परमीय संख्या है तो उसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो आप लोग को पता है कि जो जीरो है वो क्या होता है, परमीय संख्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ, लिख देंगे कि हाँ जीरो क्या है, लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, जो जीरो है, जीरो परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। और इसे क्या कर सकते हैं, पी बट्टा क्यू के, और इसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। अब देखिए कैसे हम लोग जीरो जो होता है, मान लीजिए इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं है, तो क्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये तो पी हो गया। पी क्या है, ये पूर्णांक है, आप लोग को पता है पूर्णांक है। और एक जो है ये भी पूर्णांक है, तो जीरो के नीचे एक रहता है, आप लोग को पता है। तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया ना आप लोग को। पी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये जो होता है पी बटा क्यू क्या होता है, परमीय संख्या में पूर्णांक होना चाहिए। तो जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, और कोई भी संख्या है आपको पता है उसके नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है। तो ये पी बटा क्यू के रूप में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ पे जो क्यू बराबर जीरो नहीं है। क्यों? अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या आप जीरो लिखते हैं, उसके नीचे दो तीन चार, यहाँ पे दो लिख दीजिए जीरो, अगर तीन लिख देते हैं जीरो के नीचे, तो कोई भी उसका जो, इसका मतलब क्या है, जीरो आएगा। इसके नीचे एक भी है और तीन भी है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जीरो है। इसके नीचे अगर दो है, इसका मतलब भी क्या है, जीरो है। तो हम लोग इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको पूछता है, जो पहला क्वेश्चन जो है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि हाँ ये पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे पी जो है एक पूर्णांक है, क्यू भी इसके नीचे एक है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तो इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर जीरो। क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्या है, कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या निकालना। हम लोग को 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 परमीय संख्या निकालना। तो परमीय संख्या क्या होता है आप लोगों को पता है, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। और 3 और 4 भी क्या है, परमीय संख्या है। तो हम लोग को क्या करना है, इसके बीच में ही हम लोग को परमीय संख्या निकालना है। तो कहीं भी आपको अगर कोई दो परमीय संख्या दिया है, तो उसके बीच में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कितना हूं अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 दिया है, 3 और 4 के बीच में आप लोग को दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में दिया हुआ है, और निकालना कितना है, आप लोग को 6 निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना निकालना रहता है उससे एक अंक ज्यादा लेते हैं, यानी हम लोग 7 लेंगे। और ये 3 है ना, 3 में ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से गुना कर देंगे। यहाँ बटा भी हो सकता है, कभी कभी आप लोग को बटा भी दे सकता है। तो आप ऊपर और नीचे क्या कीजिए, दोनों में 7 से गुना कीजिए। जितना आपको निकालना है उसे एक अंक बढ़ा के निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21, इसके नीचे एक है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरा फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम संख्या से गुना करेंगे, यानी 4 में गुना करेंगे, ऊपर भी 7 नीचे भी 7। तो ये कितना हो गया, 7 चौका 28 बट्टा 7। अब हम लोग इसमें देखिए, ये दोनों के बीच में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 22 23 24 25। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 22 बट्टा 7, इसके बीच में आएगा ना, फिर 23 बट्टा 7, फिर 24 बट्टा 7, फिर 25 बट्टा 7, और फिर 26 बट्टा 7। कितना हुआ, 5 हुआ, फिर 27 बट्टा 7। कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग को ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग को आसानी से ऐसे मिल सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, क्या दिया हुआ है कि इसके में भी क्या है, 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5, दोनों के बीच में क्या करना है, 5 परमीय संख्या निकालना है। तो हम लोग सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, ये हम लोग को दिया हुआ है 3 बट्टा में 5, क्या करेंगे, हम लोग को निकालना कितना है, 6, 5 निकालना है। तो 5 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18 बट्टा 30 आ जाएगा। फिर दूसरा जो है वो क्या है, 4 बट्टा 5 है, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर 6 से गुना, नीचे 6 से गुना, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 बट्टा 30। देखिए दोनों निकल गया, अब दोनों के बीच में लिख लेंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30, 22 बट्टा
30, 23/30 और कितना हो गया, 4 5 हो गया ना, 4 1 5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, हम लोग इसको आसानी से। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, कुछ कथन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को देखना है कि वो सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो है आप लोग को दिख रहा है, कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि हाँ सत्य है, ऐसे लिख सकते हैं, सत्य सत्य, चाहे हाँ प्रत्येक, हम लोग लिखेंगे इसको प्रत्येक, चाहे ऐसे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाँ, चाहे सत्य लिख सकते हैं, लिखेंगे सत्य है। तो हाँ प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, चाहे होती है, क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, शून्य और प्राकृत संख्या का संग्रह होता है, संग्रह होता है। इसमें आप लोग को क्या मिला कि क्यों प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो ये पूर्ण संख्या होता है क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य और प्राकृत संख्या के मिलने से बनता है। तो इसके लिए जो होता है, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो ये जितना भी संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको हाँ लिख दिए। फिर दूसरा कह रहा है कि क्या पूरा पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। तो आप लोग को पता है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4, ये हो गया यानी पूर्ण संख्या। इसमें माइनस भी आता है, उसके बाद क्या होता है, -1 2 3, कोई भी माइनस वाला संख्या। तो हम लोग को इसमें कह रहा है कि क्या पूर्णांक, ये तो पूरा हो गया पूर्णांक, पहले आप लोग को पता होना चाहिए पूर्णांक, ये पूरा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक ये होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये पूरा पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक ये पूरा क्या होगा, पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता। हम लोग को खाली इतना ही पूर्ण संख्या मिल सकता है, ये जो है पूर्णांक ऋणात्मक संख्या जो होता है ये नहीं होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे असत्य है, चाहे लिखेंगे नहीं, असत्य यहाँ पे लिख देंगे, चाहे लिख देंगे नहीं। प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक जो है, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी विद्यमान होती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के संग्रह से मिलकर बनता है। ऐसे लिख सकते हैं आप आसानी से, कि आप इसका रीजन दे सकते हैं कि क्योंकि जो पूर्णांक होता है उसमें क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, और ऋणात्मक और पूर्ण संख्या मिलकर बना होता है। तो इसके लिए ये पूरा जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो पूरा जितने भी परमीय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। तो आप लोग को पता है परमीय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में, यानी 2/3 5/2 ऐसे बट्टा के रूप में होता है। लेकिन जो पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या जो होता है क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे ये संख्या होता है। तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि नहीं प्रत्येक परमीय संख्या, प्रत्येक का बात हो रहा है, यानी प्रत्येक परमीय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परमीय संख्या p/q के रूप में आ सकता है। तो लिखेंगे नहीं, प्रत्येक परमीय संख्या जो होता है
संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, परमीय संख्या p बट्टा q के रूप में होता है। परमीय संख्या p बट्टा q के रूप का होता है, जबकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या p बटा q के रूप में नहीं होता है, नहीं तो भिन्न के रूप का नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन था समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।